औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था। बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने देखा था कि कितनी टाइप्स के कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमने देखा था एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं, कंटिन्यूस वोल्टेज या कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करते हैं, मेजरिंग क्वांटिटीज़ पे काम करते हैं। उसके बाद हमने सेकेंड टाइप पढ़ी थी डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर यानी 0 और 1 पे काम करते हैं, जहाँ पे हमने ये बात कही थी कि जितना भी डेटा है डिजिटल कंप्यूटर में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या 0 से या तो 1 से। उसके बाद थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा था कि वो कम्बिनेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर का। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में भी हमारे पास बेसिक तीन टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, चार टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हमारे पास सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर शामिल हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा है? टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर की चार टाइप्स होती हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे जो पहली हमारे पास कैटेगरी है डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर वो है हमारे पास सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, जिसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ कंप्यूटर होते हैं। वो किस कैटेगरी में हम उसको रखते हैं? सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में। अब ऐसे सारे के सारे काम जो बाकी कैटेगरीज के कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर नहीं कर सकते, वो वाले काम सुपर कंप्यूटर करते हैं। वो वाले काम कौन करता है? सुपर कंप्यूटर करता है। ये मुख्तलिफ पैटर्न्स को रीड करता है और उस पैटर्न को हाई स्पीड में कंप्यूट करने के बाद हमें रिजल्ट्स देता है। तो ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? मोस्ट लार्जेस्ट कंप्यूटर, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर एंड मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स ये होते हैं। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल जितने ये कंप्यूटर्स होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम ही इतना बड़ा होगा। अब ये जो कंप्यूटर्स है इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में बनाया जाता है, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग पावर हमें मिले और वो तेज़ी से हमारे जो भी हमने उसको इनपुट दिया उसको एग्जीक्यूट करवा सके। तो ये बड़े बड़े हॉल जितने लाइब्रेरीज की तरह इसके हमने जो है पार्ट्स बनाए होते हैं। जिस तरह हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, उसी तरह इसके मुख्तलिफ पोर्शंस में इसके पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक रूम हो गया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर्स लगे होंगे। दूसरा रूम हो गया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लगी होगी। तीसरा रूम हो गया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क लगी होंगी। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसीलिए ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाए ही इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए है ताकि ये बहुत तेज चले और हमारे जितने भी दिए गए टास्क हैं उनको तेजी से एग्जीक्यूट करवा सके। अगर इसकी स्पीड की बात करें, अभी जैसे हमने कहा कि ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जो बड़ी तेजी से हाई स्पीड में हमारे कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या हम कहते हैं? TIPS, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यहां पे मैं आपको बात बताता चलूं कि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसलिए आप इसको नोट भी कर लीजिए, बुक में इसको अंडरलाइन भी करें कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है? ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकता है, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत फास्ट स्पीड है। इसीलिए इनको वो काम करने के लिए यूज किया जाता है जो आम कंप्यूटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसके यूजेज की बात करें तो ये न्यूक्लियर रिसर्च में यूज होता है। न्यूक्लियर रिसर्च में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इसने बहुत तेजी से कंप्यूट करना होता है, वरना रिजल्ट सही नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस के अंदर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे हमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है, जो क्या करेगा? डेटा के पैटर्न को रीड करेगा और रीड करने के बाद उसको जल्दी से कंप्यूट करेगा। तो उसमें भी हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो इसीलिए वहां पर भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कौन लोग ले सकते हैं? जाहिर बात है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, हम लोग तो ले नहीं सकते, आम लोग, आम यूजर इसको ले नहीं सकते। कौन इसको यूज करते हैं? ज्यादातर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहां
उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने डेटा को बड़ी तेजी के साथ फास्ट स्पीड में कंप्यूट करें। तो कौन इसे यूज करता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करें वेरी हाई स्पीड में। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एटॉमिक रिसर्च के डिपार्टमेंट है वहां पे सुपर कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग के डिपार्टमेंट में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर कंप्यूटर बात करें कि कोई एक सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल, क्योंकि जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर लिखनी है, उसकी स्पीड, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सुपर कंप्यूटर की स्पीड है ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी आपने वहां पे जरूर मेंशन करनी है, और एक या दो कंप्यूटर्स की एग्जांपल भी आपने जरूर देनी है। तो बाकी जितनी भी कैटेगरी है, वो चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो, मिनी कंप्यूटर्स हो या माइक्रो कंप्यूटर्स हो, उसकी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है। सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं लिखी हुई, तो वहां पे मैं आपको एग्जांपल भी लिखवा देता हूं कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर की कौन सी एग्जांपल है। डीप ब्लू। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर है और बड़ी फास्ट और बड़ी तेजी से ये अपना काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की निस्बत इसकी कंप्यूटिंग पावर कम होती है, सुपर कंप्यूटर की निस्बत इसकी स्पीड कम होती है, या तकरीबन सुपर कंप्यूटर के बराबर ही हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड बराबर होगी। ये थी ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या इससे कुछ ज्यादा। और जो हमारे पास मेन फ्रेम की जो हमारे पास इसकी कंप्यूटिंग स्पीड है वो भी ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या इससे कुछ ज्यादा, मेन फ्रेम की सिर्फ ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी तकरीबन इसके साथ का ही है। जितनी उसकी स्पीड है तकरीबन हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर की भी उतनी ही स्पीड है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेरी लार्ज, वेरी पावरफुल एंड एक्सपेंसिव, ये भी बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, पावरफुल भी होते हैं और ये भी एक्सपेंसिव है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो लार्ज की बात करें, पावरफुल की बात करें या एक्सपेंसिव की बात करें, तो ये सुपर कंप्यूटर से एक कैटेगरी लो के हैं, यानी सुपर कंप्यूटर से थोड़े से छोटे होंगे। सुपर कंप्यूटर की निस्बत उसकी जो मेमोरी पावर है, उसकी कंप्यूटेशन स्पीड है, वो भी थोड़ी सी कम होगी, और सुपर कंप्यूटर से ये एक्सपेंसिव भी कम होंगे, चीप होंगे। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है इट सपोर्ट 100,000 ऑफ यूजर एट सेम टाइम। इसका मतलब ये नहीं है, आपने ये नहीं समझना कि वो 100 या 1000 ही यूजर को एक वक्त में सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है, ये बामुहावरा इस्तेमाल किया गया कि बहुत सारे यूजर्स को एक ही वक्त में ये सपोर्ट कर सकता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, फेसबुक, सब लोग तकरीबन बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे अकाउंट मौजूद है, तो अब जो फेसबुक का कंप्यूटर है या फेसबुक के जिस सर्वर पे इंस्टॉल है या फेसबुक जिस सर्वर से हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो हमारी तरह जो हम घरों में कंप्यूटर्स यूज करते हैं उस तरह के छोटे कंप्यूटर तो हो नहीं सकते। जाहिर बात है बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, क्योंकि उसमें एक दो यूजर्स ने तो लॉग इन करना नहीं है, एक ही वक्त में हजारों लाखों की तादाद में लोग क्या करेंगे, वहां पे लॉग इन होंगे। तो वहां पे ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जो उन सब के कामों को, उन सब के टास्क को तेजी से मैनेज कर सके। तो ऐसी जगहों पर जहां पे हमें ह्यूज कंप्यूटेशन पावर चाहिए लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अमूमन सर्वर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आते हैं, अमूमन मेन फ्रेम में भी, और अगर हमें मेन फ्रेम से थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट हो तो मिनी कंप्यूटर्स में भी हम सर्वर्स उसको वहां पर भी बना लेते हैं, तो उसको हम मिनी कंप्यूटर में भी आगे डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, अगर इसकी बात करें कि ये कौन कौन यूज करता है, सुपर कंप्यूटर अभी हमने कहा था क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, यानी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंप्यूटेशनल पावर को तेजी से कंप्यूट करने के लिए वो यूज करती है। जबकि यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इसको यूज कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी फेसबुक की, कि फेसबुक मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही है बहुत सारे लोगों के डेटा को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे लोगों को लॉगिन करने के लिए, बहुत सारे लोगों की कंप्यूटेशन को तेजी से परफॉर्म करने के लिए। और अगर हम अपने पाकिस्तान में अगर इसकी एग्जांपल देख लें कि कौन कौन इसको यूज कर रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम इसके ऊपर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आजकल सारे के सारे बैंक ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो एक दो यूजर्स तो वहां पे लॉग इन नहीं होंगे, बहुत सारे यूजर्स लॉग इन होंगे, तो वहां पर हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। एयरलाइंस का सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे चल रहा है। उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम का कंप्यूटर मेन फ्रेम हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आ रहा है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास HP 16500 सीरीज, और इसके अलावा दो तीन एग्जांपल्स आपकी बुक में और लिखी हुई हैं, उसको भी आपने देखना है।
इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स की। तो अब इसके बाद हम मिनी कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मिनी कंप्यूटर्स की। अभी हमने जो कैटेगरी देखी, सबसे फास्टेस्ट हमारे पास कंप्यूटर थे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद हमारे पास आए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारी आ रही है वो है मिनी कंप्यूटर्स की। जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं और स्मॉलर यानी मिनी कंप्यूटर से ये छोटे होते हैं। इसका मतलब माइक्रो कंप्यूटर से इसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है, जबकि मिनी कंप्यूटर से इसकी प्रोसेसिंग पावर कम होती है। इसके बाद अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो ये भी जैसे मैंने भी बता दिया, प्रोसेस मोर डेटा देन माइक्रो कंप्यूटर, कि माइक्रो कंप्यूटर की निस्बत ज्यादा डेटा ये प्रोसेस करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से ये ज्यादा फास्ट होते हैं, उसकी निस्बत ये ज्यादा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं। और जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर से ये कम डेटा प्रोसेस करेंगे, उसकी निस्बत हमारे पास इसकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी। अगर इसकी मैं बात करूं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, मिनी कंप्यूटर जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर है ये कब आए थे, तो ये आए थे 1960s के अंदर। मिनी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस कराया गया था, मिनी कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1960s के अंदर। और आपको याद है 1960 के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा हो तो याद होगा आपको कि 1960 में आईसी चिप्स डेवलप की गई थी और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की सारी के सारे जितनी भी हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे थे उसमें आईसी चिप्स का ही इस्तेमाल किया गया था। यानी जब आईसी चिप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उसी वक्त मिनी कंप्यूटर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद ये कितने यूजर्स को सपोर्ट करता है, इससे पहले अभी हमने देखा था जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वो 100 and 1000 ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करते थे। यानी मैंने वहां पे आपको बताया था इसका ये मतलब नहीं है कि ये 100 या 1000 यूजर्स को ही सपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि वो बामुहावरा वहां पे लिखा गया है, मतलब उसका ये कि वो बहुत सारे यूजर्स को एक ही दफा में सपोर्ट करता है। और ये क्या है, सपोर्ट 100 ऑफ यूजर्स, यानी जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसकी निस्बत इसके यूजर्स की सपोर्ट कम है। एक ही दफा में वो बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकता था, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की निस्बत कम यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसी जगहों पे जहां पे हमें कम यूजर्स एक ही वक्त में प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल PIA यानी एयरलाइंस जो हमारे पाकिस्तान की एयरलाइन है, क्योंकि बहुत जो हमारे कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ इनके टिकटिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे क्या हो रही है, बुकिंग्स हो रही हैं, तो इतनी ज़्यादा यूज़र नहीं है लेकिन बहुत सारे यूजर्स हैं, तो वहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नादरा आईडी कार्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में यूजर्स नहीं है, एक ही वक्त में इतने यूजर्स नहीं आते। अब आप कह सकते हैं कि आईडी कार्ड तो बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन एक ही वक्त में इतने यूजर्स नहीं आते कि उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़े। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में FIR कराने के लिए, जितने भी जराइम हैं उनके रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए, कोई नया रिकॉर्ड्स एंटर करने के लिए, यहाँ पे ऐसे सारे इन जगहों पे मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे मेन फ्रेम का कंप्यूटर यूज़ करें। तो इसीलिए ऐसे जगहों पे जहाँ पे यूजर्स का तो हमें ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजर्स की हमें ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़र उसमें लोड होगा, बहुत ज़्यादा यूजर्स का लोड होगा या बहुत ज़्यादा यूज़र एक ही दफ़ा में अपनी कंप्यूटिंग करेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो IBM सिस्टम 36 मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स ये लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, यानी चीप होते हैं, सस्ते कंप्यूटर्स होते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जब इससे पहले के जितने कंप्यूटर थे वो एक्सपेंसिव थे, वो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करती थी। जब हम माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी पे पहुंचे तो ये एक तो स्मॉल हो गए, इसका साइज छोटा हो गया था। क्यों? माइक्रो प्रोसेसर्स के इस्तेमाल की वजह से। अगर हम इसे देखें 1970s के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी के फौरन बाद आपको पता होगा कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे जो हम अब आजकल अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। उसके बाद लो कॉस्ट, ठीक है, ये लो कॉस्ट कंप्यूटर थे। लो कॉस्ट होने की वजह से जो आम यूजर पहले कंप्यूटर नहीं ले सकते थे, जो एक्सपेंसिव थे, अब उसको यूजर यूज करने लग गए। अब जाहिर बात है जब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा, लोगों ने घरों में और ऑफिस के अंदर कंप्यूटर को यूज करना शुरू किया, तो इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप होने शुरू हो गई।
सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए। जो आने वाला आपका टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड होगा, जो इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, तो वहां पर हम उसको डिटेल में देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बात ये बता रहा था, क्योंकि कंप्यूटर्स का साइज छोटा हो गया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, तो इसी वजह से घरों में और दफ्तरों में इसका इस्तेमाल बढ़ा, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी डेवलप की गई माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। फिर अब काम कैसे करता है माइक्रो कंप्यूटर? सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो इंटायर कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी माइक्रो कंप्यूटर तमाम कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हम देखें तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि एक माइक्रो जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सीपीयू है। इस सीपीयू में कुछ यूनिट्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। एक होगा कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू से डिनोट करते हैं, दूसरा होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। कंट्रोल यूनिट जितने भी हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, उनको कंट्रोल करता है। जबकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये अर्थमेटिक फंक्शंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और लॉजिकल यूनिट क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे एंड और नॉट, इस तरह के ऑपरेशंस को, जो आप आगे जाके फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे और आपकी क्लास के अंदर भी इसका एक टॉपिक वहां पर मौजूद है। तो आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर हो गया क्लोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, जिसमें हम इसके बाद का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।